जय हिंद साथियों, मैं बलराज सिंह स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने परिवार सुपर टारगेट मैथमेटिक्स चैनल में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा और उम्मीद बिल्कुल ही मस्त, बिल्कुल ही जबरदस्त हो गए। दोस्त, हम सब आज करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल 2024 में, जो अभी तक 9 तारीख, 10 तारीख, 11, 12, 13 और 14 तारीख के शिफ्ट में जितने भी एग्जाम हुए हैं, उसके आधार पर, जितनी भी शिफ्ट हुई है उसके आधार पर कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करने जा रहे हैं दोस्तों। और ये दोस्तों, ये फाइनल क्लासेस हैं। ये फाइनल क्लास है, केवल एक ही क्लास होनी है इस पर। आपको हम मोस्ट एक्सपेक्टेड 25 क्वेश्चन बताएंगे, ना तो बहुत ज्यादा हार्ड बताएंगे, ना तो बहुत ज्यादा इजी बताएंगे। यानी दोस्त, हार्ड भी नहीं होगा और इजी भी नहीं होगा। ये टोटल और टोटल एग्जाम ओरिएंटेड होगा। तो जो भी आज हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, वो एग्जाम ओरिएंटेड ही होगा। ये 25 क्वेश्चंस आप अगर कर लेंगे तो आप ये समझिएगा कि एग्जाम में आप उतना ही कर पाएंगे जितना आज यहाँ पर आप करने वाले होंगे दोस्त। क्योंकि एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चंस वही होने जा रहे हैं जो आपको एग्जाम में आएंगे। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है दोस्त, ठीक है। चलिए दोस्त, तो शुरू करते हैं क्लास की। जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए इस लेक्चर को, इस क्लास को। तो दोस्त, चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहला बिल्कुल ही सिंपल सवाल, आप ये मत सोचिएगा बहुत ही इजी सवाल दिखाया जा रहा है। ऐसा ही सवाल आपके एग्जाम में भी आ रहा है। पूछ रहा, फाइंड द मीन प्रॉपर्टी, सॉरी, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 1.96 इंटू 0.09। बताइए जल्दी। वीडियो को रोकिएगा, अटेम्प्ट कीजिएगा सवालों को। मैं बताता हूँ। मीन प्रोपोर्शन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ए इंटू पी। अंडर रूट ए इंटू बी लगाइए। अंडर रूट 1.96 इंटू 0.09। अब आप यहाँ पे गलती मत कीजिएगा कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करने लगे। सीधे देखिए, 1.196 किसका होता है? ओके भैया, 14 का होता है। दो अंकों पे पॉइंट है, यानी कि यहाँ पे एक अंकों पे होगा। इंटू 0.09 किसको हो जाएगा? ओके, 0.3 का होगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे 14 तरीक 42, दो अंकों पे आ जाएगा पॉइंट, यानी कि 0.42। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सवाल का सही जवाब, ठीक है। 0.42 बिल्कुल ही शानदार, बिल्कुल ही सही जवाब होगा दोस्त, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, चलिए लगाइए। कह रहा है, आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 34% ऑफ एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 3,168 रुपीज, व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। यानी कि कहने का मतलब है दोस्त, 34% की छूट के बाद एक वस्तु 3168 रुपए में बेची जाती है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? जान लीजिए। ऑप्शन है आपके सामने, 4600, 4850, 4800 या 4200। लगाइए। या ऐसे ही सवाल आपके पेपर में देखने को मिलेगा दोस्त। कोई भी चीज अपने आप में अगर मार्क प्राइस बोले तो अपने आप में 100% रही होगी, कहोगे जी। इस पर उसने दे दिया 34% की छूट, यानी इस पर 34% की छूट आने का मतलब हो गया कि 100 की चीज अब 34 रुपए कम में मिल रही है। यानी कि कहने का मतलब दोस्त, अब मिल रही है 66 रुपए में, यानी कि 66% पर। और इसी 66% की एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई है 3168, 3168 रुपए दी हुई है इस 66% की वैल्यू। बोलो भाई। तो यानी कि ये कितने का मल्टीपल है? तो 66 चौक यानी कि 48 का मल्टीपल है। कितने का मल्टीपल है दोस्त? 48 का मल्टीपल है। कितने का मल्टीपल है दोस्त? 48 का मल्टीपल है। तो पूछ रहा वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। वस्तु का अंकित मूल्य, तो कहोगे अंकित मूल्य तो अपने आप में 100% है। 100%, तो 1% की वैल्यू क्या आएगी दोस्त? 48। 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो कहोगे 48 गुणे 100, यानी कि भैया 4800 रुपए आ जाएगी। बोलो भाई, बिल्कुल ही शानदार, बिल्कुल ही लाजवाब। ऑप्शन नंबर सी सही। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही जवाब, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही लाजवाब। ऑप्शंस बहुत ही सटीक आ रहे हैं, ऑप्शंस बहुत दूर दूर नहीं आ रहे हैं, तो मैंने वैसे ही रखे हैं जैसे आपके पेपर में देखने को आपको मिलने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। सेम क्वेश्चन लिख लीजिए। अभी जो बचे हुए शिफ्ट हैं उन शिफ्ट में ये क्वेश्चन पक्का आएगा। अ मैन स्पेंड्स 80% ऑफ हिज इनकम, एक व्यक्ति है अपनी इनकम को 80% खर्चा कर देता है दोस्त, ठीक है। देखिएगा, इनकम यहां लिखते हैं, उसकी इनकम क्या है। यहां लिखते हैं वो उसको खर्चा कितना कर रहा है, यानी एक्सपेंड कितना कर रहा है। यहाँ पे लिखेंगे उसकी सेविंग कितनी हो रही दोस्त। ऐसे कीजिएगा, जल्दबाजी जल्दबाजी मत कीजिएगा, बहुत ही आसानी से आपके सारे सवाल लग जाएंगे दोस्त, ठीक है। मान लेते हैं किसी व्यक्ति की इनकम है 100 रुपए,
उसमें से वो कितना खर्चा कर रहा है, 80%, यानी ये 100 का 80% क्या आ जाएगा दोस्त, 80 रुपए खर्चा कर रहा है। तो बचा कितना रहा होगा, 20 रुपए। इनकम से एक्सपेंडिचर घटा देंगे तो 20 रुपए उसकी सेविंग आ जाएगी। बहुत सही। इफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 30%, यदि उसकी जो इनकम है वो 30% बढ़ गई, यानी कि वो इनकम जो है 30% बढ़ गई, यानी कि अब कितनी होगी, 100 का 30% बढ़ा दोगे तो 30 रुपए बढ़ गई, यानी अब इनकम हो गई 130 रुपए। बोलो नहीं, ये अब इनकम हो गई 130 रुपए। एंड हिज एंड हिज एक्सपेंडिचर, और उसका जो खर्च है वो 20% से बढ़ गया। 20% से क्या हो गया, बढ़ गया, यानी भैया 80 का 20% बढ़ गया। 80 का 20% कहोगे होता है 16 रुपए। कितना रुपए होता है भाई, 16 रुपए। 80 का 20% होता है 16 रुपए, यानी कि 16 रुपए खर्चा बढ़ गया। नहीं, अब खर्चा कितना हो गया दोस्त, 96 रुपए अब खर्चा हो गया। तो भैया 130 रुपए उसकी इनकम हो गई, 96 रुपए खर्चा हो गया। तो क्या उसकी बचत नहीं निकाल पाओगे, कहोगे जी हाँ, 130 में से 96 घटाओगे तो उसकी बचत आ जाएगी 34 रुपए। कितने रुपए आएगी दोस्त, 34 रुपए। यानी भैया कह रहा है इनकम कितने परसेंट बढ़ी, भैया 20 से क्या हो गया 34। कितने रुपए बढ़ी है, कहोगे भैया 14 रुपये बढ़ी है। ठीक है, परसेंट निकालना पड़ेगा। 14 रुपया बढ़ी है, कितने पे भैया, पहले 20 था, यानी 20 पे बढ़ी है 14 रुपया, तो 20 पे बढ़ी है इंटू 100, ये आ गया भैया परसेंट में। तो 20 एकम 20 25 100, 14 25 70, 70%। अब दोस्त इतनी भी स्पीड अगर आप नहीं पकड़ सकते, आपकी अपने ऊपर सवाल उठाइएगा कि आपकी तैयारी कम, ठीक है, क्योंकि एग्जाम चल रहे हैं, अब बहुत ही आसानी से नहीं चला जाएगा। इतनी तेज तो स्पीड आपको पकड़नी ही पड़ेगी दोस्त, ठीक है। चलिए 70%। अगला लगाइएगा, बहुत ही शानदार चौथा नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल। इस सवाल को कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको एक फॉर्मूला और लिखा दूंगा, उस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा। इससे जो क्वेश्चन आएगा आपके बन जाएंगे। क्या करा दोस्त, इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 21 सेंटीमीटर, यानी रेडियस दे रहा है 21 सेंटीमीटर, एंड एंगल मेड बाई एन आर्क, यानी भैया जो चाप के द्वारा कोण बनाया गया है वो, यानी कि थीटा कितना डिग्री दिया गया, 30 डिग्री। कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द आर्क। भैया एरिया ऑफ आर्क कैसे निकालते हैं दोस्त, बताओ जरा। एरिया ऑफ एन आर्क, एरिया ऑफ एन आर्क कहोगे भैया, सर्कल का एरिया निकलता है पाई आर स्क्वायर से, पाई आर स्क्वायर से। तो आर्क का एरिया निकालने के लिए बस इसी पाई आर स्क्वायर में हमको थीटा अपान 360 से मल्टीप्लाई कर देना होता है, काम खत्म। ये आ गया एरिया। तो रखिए, पाई की वैल्यू रखेंगे 22.7, आर की वैल्यू रखेंगे तो भैया सीधे सीधे आपको मिल गया 21 स्क्वायर, यानी 21 इंटू थीटा यानी कि 30 डिग्री अपान 360 डिग्री। सॉल्व कर दीजिए, आपका सवाल का उत्तर मिल जाएगा आपको, ठीक है। देखिएगा, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, ठीक है। यहां से काटोगे 30 एकम, और यह आ जाएगा 12 बार में, 12 बार में गया, ठीक है। अब देखो कोई कट रहा है का, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 चौके 12। अच्छा ये भी कट रहा, 2 दूनी 4 और 2 का गया 11 बार में। बस दोस्त मल्टीप्लाई मत कीजिएगा। अब यहाँ देखिए, 2 है नीचे, नीचे क्या है दोस्त, 2 है, यानी भैया डिवीजन जब होगा तो पॉइंट में उत्तर आएगा, पॉइंट में उत्तर आएगा। और पॉइंट में यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिया गया है 111.5, तो ये आप उत्तर मार के चले जाइएगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब। थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अपान में 2 है, यानी कि पॉइंट के बाद कुछ ना कुछ उत्तर आएगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ सकती है, तो यानी कि अपान 2 है, यानी कि पॉइंट के बाद कुछ वैल्यू आएगी, एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, वही उत्तर हमारा सही है, ठीक है। बोलो अगला किया जाए, चलो लगाओ भैया। हाँ, इस पे मैंने एक सवाल, एक फॉर्मूले और बताने के लिए बोला था। भैया एरिया ऑफ आर्क निकालिएगा 1/2 इंटू एल इंटू आर। कब निकालोगे भैया, अगर रेडियस दिया रहे और लेंथ ऑफ आर्क दिया रहे। तो ये गलती मत करना कि लेंथ ऑफ आर्क होता है 2 पाई r थीटा/360, तो यहां से आप पाई की वैल्यू निकालें या आर की वैल्यू निकालने लगे, ना, आर्क की लंबाई दिया रहे, तो ये सब आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है। यहाँ से आपको थीटा नहीं निकालना है, क्योंकि रेडियस दिया गया, पाई पता है, और आर्क की लंबाई दे देगा, तो आपको थीटा यहाँ से नहीं निकालना है, फिर इस वैल्यू में नहीं रखना है। आपको सीधे फॉर्मूला अप्लाई करना है एरिया ऑफ आर्क का, 1/2 इंटू लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस ऑफ द सर्कल। बोलो भाई, शानदार है, जबरदस्त, जिंदाबाद। आगे बेहद ही सिंपल सवाल करा, एक जी अ बिगर सर्कल सेंटर एट ओ, यानी भैया एक बड़ा सा गोला है जिसका सेंटर क्या है दोस्त, ओ है, ठीक है। और एक स्मॉलर सर्कल है जिसका सेंटर है पी, टचेज छू रहा है ईच अदर एक्सटर्नली। भैया देखो सर्कल कितने तरीके से छू सकता है, देखो भैया, एक तो होगा कि भैया ये सर्कल है, ये इंटरनली टच कर रहा है, यानी भैया हो सकता है इसका सेंटर
और इसका सेंटर एक दूसरे को टच कर रहे हैं। या हो सकता है भैया कि ऐसे हो, यानी अंदर से उसको इंटरनली टच कर रहा हो, इंटरनली टच कर रहा हो, या तो एक्सटर्नली टच कर सकता है। ये देखो एक्सटर्नली टच कर दिया, ये छोटा वाला है, ये है क्या दोस्त, द लेंथ ऑफ देयर कॉमन टेंजेंट। भैया कॉमन टेंजेंट इसमें से कौन बन रहा है, देखो यही बनेगी कॉमन टेंजेंट। देखो ये, एक मिनट इसे निकालते हैं, इसको बनाते हैं। चलिए इसमें बनाइए भैया कॉमन टेंजेंट, ठीक है। कॉमन टेंजेंट बनाएंगे, ये बनेगी कॉमन टेंजेंट। देखो ये देखो छूते हुए गई, ये देखो ये है कॉमन टेंजेंट। इस लाइन लाइन आप सीधी मान लीजिएगा ये। तो भैया यहाँ पे टच कर रही है इस सर्कल को, यहाँ पे यही होती है कॉमन टेंजेंट, ठीक है। कॉमन टेंजेंट जो है उसकी नाम है ए बी, और इसकी लंबाई है 20 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर दोस्त, 20 सेंटीमीटर। यदि बड़े वृत्त की त्रिज्या 25 सेंटीमीटर, यानी ये जो बड़ा वृत्त है ना, इसकी त्रिज्या 25 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर है दोस्त, 25 सेंटीमीटर। कितनी बार भाई, 25 सेंटीमीटर। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी भैया, यहाँ पे देखो फॉर्मूला याद रख के जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। ज्यादा इसमें बेसिक लगाने की जरूरत नहीं है। सीधे भैया अगर सर्कल इन एक्सटर्नली टच करे, बाहर से अगर सर्कल टच कर रही है, तो भैया जो टेंजेंट होता है, जो टेंजेंट होता है इसकी लंबाई निकालने को दे दे, सीधे रखो 2√R1 × R2, यानी पहला रेडियस इंटू दूसरा रेडियस। बोलो भाई, समझ में आ गया। अच्छा, अगर भैया तुमसे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पूछ ले और सर्कल दूर दूर भैया यहाँ हो, यहाँ हो, ये होती है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट तो फॉर्मूला लगाना, √D² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। बोलो भाई। अच्छा, अगर आपसे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पूछे तो ये फॉर्मूला लगा देना, या आपसे हो सकता है पूछ सकता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, तो आप ये फॉर्मूला लगाना दोस्त। देखो √D² माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। अच्छा, दोनों में बस एक ही अंतर, यहाँ R1 माइनस R2 है, यहाँ R1 प्लस R2। याद कैसे रखोगे, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में डिफरेंस लेंगे, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में अंदर क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे, और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट में इसका मतलब पॉजिटिव हो जाएगा। बहुत शानदार। यहाँ पे कैसे है, एक्सटर्नली टच कर रहा है, ये वाला फॉर्मूला हमारा बेहद ही सटीक आंसर बनाएगा। ठीक है भैया, यहाँ पे टेंजेंट की लंबाई क्या दी हुई है बताओ जरा भाई। कहोगे भैया यहाँ पे टेंजेंट की लंबाई दी है 25 सेंटीमीटर, नहीं सॉरी 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 20 सेंटीमीटर। रख दो, टेंजेंट है 20 सेंटीमीटर बराबर 2√R1, R1 है 25 इंटू R2। बोलो भाई, शानदार है। फिर यहाँ रखोगे 20, और ये 2 इधर आ जाएगा, बट्टे में 2 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 10। 10 बराबर 25 बाहर आएगा, बचेगा 5 इंटू R2। R2 बोलो भाई, बचेगा कि नहीं बचेगा, कहोगे जी हाँ बिल्कुल ही बच जाएगा, ये तो बिल्कुल ही बच रहा है। ठीक है भाई, तो ठीक है, जब आगे बच रहा है तो यहां से अब लगाओ, तो क्या आएगा भैया, √R2 की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी दोस्त, जब इसको करोगे आप तो 10 से 5 को भाग करोगे 2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी दोस्त, 2 आ जाएगी। बोलो भाई, शानदार है, जबरदस्त है, 2 आ जाएगी। अच्छा ठीक है, यहां से R2 निकालना है, ना कि √R2 निकालना है। तो इसको कर दो स्क्वायर, क्या कर दो भाई, स्क्वायर कर दो। यहां भी स्क्वायर किया और यहां भी स्क्वायर किया, तो R2 का अंडर रूट था, यहाँ पे R2 हो गया, इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो गया, तो 2 2 जा 4 सेंटीमीटर। कितना आ गया दोस्त, 4 सेंटीमीटर। दोस्त रेडियस जो आ गई छोटे सर्कल की, वो कितने आगे में भाई, 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल ही सही, बिल्कुल ही जबरदस्त। तो एक फॉर्मूला, एक्सटर्नली टच करे 2√R1 इंटू R2, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पूछ ले, टच ही ना करे तो D² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ये वाला, ये जो होता है ना, ये ऐसे कर करके यहाँ पे जैसे ये किया टच, ये होता ट्रांसवर्स, ब्लैक वाली दिख रही है, D² माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। अब आप ध्यान देना है भाई, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बड़ी होती है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट से, ये बात याद रखना। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बड़ी होती है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट से। बोलो, क्योंकि देखो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट में R1 प्लस R2 का स्क्वायर घटा रहे हो, बड़े का स्क्वायर घटा रहे हो, तो ये वैल्यू छोटी आ जाएगी। उसमें छोटी वैल्यू का को घटा रहे हो तो वैल्यू बड़ी आ जाएगी। बोलो, चलो नेक्स्ट लगा दो फिर 6 नंबर सवाल पे, जब वही सवाल दे दिया, पूछ लिया ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, तो निकालो भैया। अब तो आप तो तुरंत छाप दोगे सवाल, क्या होगे, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला बताया गया है √D² माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। ध्यान देना,
डायरेक्ट होता तो डिफरेंस लेते, ट्रांसफर से तो प्लस करेंगे। लगाओ, करा, लेंथ ऑफ टेंजेंट पूछा है, ठीक है लगा दो। डी होती है भैया डिस्टेंस ऑफ द रेडियस। भैया दोनों, सॉरी सेंटर, दोनों सर्कल के सेंटर की डिस्टेंस है 18 सेंटीमीटर, यानी 18 स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2, 7.5 प्लस 6.5। बोलो भाई इसका स्क्वायर कर दो, 18 का स्क्वायर कर दोगे दोस्त तो क्या आ जाएगा, कहोगे भैया आ जाएगा 324। यहाँ करोगे 7.5, 6.5, 14, 14 का स्क्वायर कर दोगे 196 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्त, 196 माइनस कर लोगे दोस्त तो आ जाएगा 128 अंडर रूट के अंदर। तो भैया ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, या भैया इसको इंटरनली कॉमन टेंजेंट पूछता है, और डायरेक्ट को आपको एक्सटर्नली कॉमन टेंजेंट बोल देगा क्योंकि वो बाहर रहता है। तो 128 को लिखते हो 8 8 64 रूट, यानी 8√2 सेंटीमीटर आ गया इसकी लंबाई। ऑप्शन नंबर बी को करके टिक चलिए। बोलो, इतनी स्पीड तो आपको पकड़नी ही पड़ेगी। नेक्स्ट, बेहद ही सिंपल ये सवाल, 14 की, सॉरी 24 की तीसरी शिफ्ट, 24 की तीसरी शिफ्ट में ऐसे सवाल आए थे, लगभग लगभग कह सकते हैं ऐसे। देयर आर 35 स्टूडेंट्स इन द क्लास, एक क्लास है जिसमें कुल 35 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। यदि 18 स्टूडेंट का एवरेज है 42, भैया ठीक है, 18 बच्चों का एवरेज है 42, और जो बचे हुए बच्चे हैं उनका एवरेज है 38 kg। बचे हुए बच्चे का एवरेज 38 kg, 18 बच्चों का एवरेज दिया गया है 42 किलो, 42 किलो, और बचे हुए होंगे इसका मतलब 17, 17 बच्चों का एवरेज दिया गया 38 किलो। भैया इसको दो तरीके से कर सकते हैं, यानी 18 लोग का ये है, यानी इसको 42 गुणे 18 कर लें, फिर प्लस ये 38 किलो 17 लोगों का, यानी भैया इसकी वेट आ जाएगी 38 गुणे 17, ये होगी टोटल वेट। फिर टोटल वेट को करके उसको 35 से भाग दे दें, जो आंसर आएगा वो हमारा निकल जाएगा क्लास का एवरेज। लेकिन इतना लंबा करना होता तो ये तो आपको भी आता है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। हम मान लेते हैं कि हमारा जो एवरेज आएगा, एवरेज कोई भी वैल्यू मान लो, हम मान लेते हैं हमारा एवरेज आएगा 40, कितने एवरेज आएगा दोस्त 42, ठीक है। अगर यहाँ एवरेज 42 आएगा तो यानी ये तुम्हारा एवरेज सही है, यानी यहाँ पे ना तो कुछ बढ़ा ना तो कुछ घटा। बोलो भाई, ना तो कुछ बढ़ा ना तो कुछ घटा, यानी कि ये जीरो बढ़ा घटा है 18 लोगों में, ठीक है। प्लस यहाँ पे 38 किलो है, होना चाहिए था 42 किलो, होना चाहिए था 42 किलो, यानी यहाँ पे बढ़ गया कितना, सॉरी घट गया, कितना घट गया, कहोगे भैया 4 किलो घटा है, कितने लोगों में 17 लोगों में, कितने लोगों में घटा भैया 17 लोगों में। तो भैया यही एवरेज क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट, क्योंकि घटा हुआ है ना, घटा हुआ है ना, माइनस वाली वैल्यू है ना, माइनस में है, और इसी को यानी कि इसको भी कितने लोगों में बांट देना, 35 लोगों में, तो बांट दो भैया 35 लोगों में, भैया आ जाएगा माइनस का 68 बटे में 35, यानी ये लगभग आएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी अगर एग्जैक्ट वैल्यू से निकालने चलेंगे तो सब 1.9 के आसपास आएगा, 1.94 के आसपास ऐसे समथिंग आएगा। इतना क्या कर देना है, माइनस कर देना है, क्योंकि इतना कम होना चाहिए था एवरेज, ठीक है। तो इस 42 से 1.94 कर दो कम, तो आंसर आ जाएगा 40, ये आंसर क्या आ जाएगा 40.06 आ जाएगा, 40.06। बोलो भाई 40.06, ये आपसे शुरू का पी आंसर, बोलो समझ में आ गया भाई, समझ में, बोलो भाई आ गया समझ में, ठीक है डन, ठीक है। ये तो आपको पहले से तरीके पते होंगे, ये नहीं पता था, आप इस तरीकों को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये कैलकुलेशन बहुत बड़ा है। 42 को 18 से गुणा करो, फिर 38 को 17 से गुणा करो, फिर जो वैल्यू है जोड़ो, उसको 35 से भाग करो, फिर भी उत्तर लगभग यही है वाला, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो ये आ गया कॉन्सेप्ट क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, सोचिए जरा। एक काम करते हैं, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पे लास्ट में आते हैं, या एक आध दो सवाल करने के बाद इस पे फिर से बैक आएंगे, ठीक है। चलो भाई 9वां कर लेते हैं, सवाल पे आते हैं, 10 सवाल करने के बाद 8वें पे आ जाएंगे, ठीक है। करो भैया, यहाँ पे इसको अगर ए मान लें, ये बी हो गई, ये बी था, ये बी था, ये ए था, ये बी है, ये बी है, ये बी है, बोलो भाई, ये ऊपर क्या बन गया, ए प्लस बी। समझना पड़ेगा यहाँ पे, लिखना होगा, पेपर में आपके पास लिखने का समय नहीं होगा। ये है बी इंटू बी यानी बी का स्क्वायर, माइनस ए इंटू बी यानी ए बी, और प्लस में गड़बड़ हो गया, सवाल में थोड़ी सी मिसप्रिंट है, सवाल को सही करो। सवाल में मिसप्रिंट क्या है, हर जगह वही दे दिया, ये 1 करो, इसको इसको 1 करो,
तो ये आ जाएगा ए, ये आ जाएगा ए, ठीक है ना? बोलो भाई, सवाल में मिसप्रिंट है, ये फिर ए आ जाएगा, ठीक है? चलो ये ए हो गया, फिर ये ए हो गया, यानी यहाँ पे आ गया ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। अच्छा, अपान, इसको ए माना था, ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी यानी यहाँ पे आ गया ए क्यूब और प्लस में आ गया बी क्यूब। भैया फॉर्मूला ब्रेक करो, कहोगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसका फॉर्मूला होता है? वही सीधे कहोगे तुम, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ही ये फॉर्मूला है। क्या ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही, ये ए क्यूब और बी क्यूब का ही तो फॉर्मूला दिया हुआ है। ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी यहाँ से ए क्यूब प्लस बी क्यूब से ये वैल्यू कट गई, तो दोनों वैल्यू क्या है? सेम है। यानी जब कट गई तो उत्तर क्या आ गया? 1 आ गया। इसको लगाने अगर आप बैठ गए तो बहुत ही बुरी बात है, ठीक है? अगला करते हैं, फिर आएंगे कॉन्सेप्ट। करिए, इफ 378 पॉइंट्स, यानी भैया 378 कॉइन्स हैं, जिसमें भैया 1 रुपए के सिक्के हैं, ठीक है, 50 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है, 25 पैसे के सिक्के हैं, और जिनका मान, इसकी वैल्यू दी हुई है दोस्तों 13, 11, 7, यानी इसकी वैल्यू है, देखो ये वैल्यू क्या है? 13 है, ये 11 है, ये 7 है, नहीं भैया 13, 11, 7 इसकी वैल्यू दी हुई है। अच्छा, तो ये बात बताइए आपको, अगर 1 रुपए की वैल्यू 13 है, यानी कुल 1 रुपए के कितने सिक्के रहे होंगे? 13 सिक्के रहे होंगे। अच्छा ठीक है, 50 पैसे की कुल वैल्यू 11 रुपए आ रही है, यानी कहने का मतलब है कि 2 सिक्के होंगे तब 1 रुपए होगी वैल्यू, यानी कि 11 सिक्के, यानी कि कितनी वैल्यू हो गई? कितनी कॉइन हो गए? 22 कॉइन रहे होंगे। वैसे यहाँ पे 4 कॉइन होगा तो 1 रुपए, और कुल 7 कॉइन है, यानी कि कुल 28 कॉइन रहे होंगे। कहोगे जी हाँ, ये आ गई कॉइन। अच्छा, कॉइन आई कितनी है? कहोगे ये आ गई 63 कॉइन। कितनी कॉइन आ गई? 63। कहा था नहीं 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 नहीं, 63 की ही वैल्यू दिया हुआ था 373। क्या दिया हुआ था दोस्त? 378 कॉइन। एक की वैल्यू आ गई 6, एक की वैल्यू क्या आ गई? 6। करा तो बताइए 50 पैसों के सिक्के कितने हैं? 50 पैसे के सिक्के कितने आते हैं? 22। तो भैया एक की वैल्यू 6, तो 22 की वैल्यू 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 132। कितने थे दोस्त? 132। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही। चलो अब आते हैं कॉन्सेप्ट पर, 8वां सवाल। फिर कॉन्सेप्ट करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे दोस्त। देखो कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं बताने वाला हूँ, जो आपको पता वही बताने वाला हूँ, बेहतरीन। देखो ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट है, सवाल इससे आए थे इसलिए बता रहा हूँ। आप लोग कहेंगे भाई इतना इजी क्वेश्चन आप कॉन्सेप्ट लेके बता रहे हैं। हाँ, ऐसे सवाल पेपर में पूछे गए हैं, जी हाँ, इसी साल पूछे गए, ठीक है, दे दिया था। ये ट्राइंगल है, बोलो भाई, ट्राइंगल है। कॉन्सेप्ट याद रखना, मैं बताऊंगा नहीं क्या आया था। ये कॉन्सेप्ट है क्योंकि भैया एनालिसिस बैन है, एनालिसिस नहीं करने वाला हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, तो भैया तीनों एंगल का सम, तीनों एंगल का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। बोलो भाई, याद रखना, तीनों एंगल का सम 180 होगा। हो सकता है आपको ऑप्शंस में 3 एंगल दे दे, चारों ऑप्शन में बोले कौन सा ट्राइंगल का एंगल हो सकता है, तीनों को जोड़ लेना 180 आना चाहिए। अच्छा एक बात और भैया, ये देखो, ये है हमारे पास ट्राइंगल, ये है भैया, देखो ये एक्सटर्नल एंगल है, एक्सटर्नल एंगल और इंटरनल एंगल, दोनों एंगल का सम भी क्या होता है दोस्त? 180 डिग्री। बोलो अगला करते हैं। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये एक्सटर्नल एंगल, ये जो एक्सटर्नल एंगल होता है इसका जो सम है, इसके अपोजिट, यानी इसको छोड़ दो, इसके अपोजिट जो इंटरनल एंगल है इन दोनों के सम के इक्वल होता है। क्या होता है दोस्त? अपोजिट इंटरनल एंगल के सम के इक्वल एक्सटर्नल एंगल होता है। बोलो भाई, समझ में आई बात? अच्छा, जितने साइड बराबर उतने एंगल बराबर, इसका भी कॉन्सेप्ट याद कैसे रखोगे? देखो ये है ट्राइंगल, मान लेते हैं ये एंगल और ये एंगल बराबर, सॉरी ये साइड बराबर है। इसका कहने का मतलब दोस्त, इस साइड के सामने ये वाला एंगल, इस साइड के सामने ये वाला एंगल बराबर होगा। एक तरीका और याद रखने का सीख लो दोस्त, ये हमारे पास है ट्राइंगल, क्या दोस्त? ट्राइंगल है, और ये वाला
साइड क्या है, बराबर। ये साइड क्या है, बराबर है। तो इन दोनों साइड के बीच में, ये दोनों साइड बराबर है ना, इन दोनों साइड से जो एंगल बन रहा है, जो एंगल बन रहा है वो बराबर नहीं होगा। बाकी के दोनों एंगल क्या होंगे दोस्त, बराबर होंगे। बोलो भाई, बराबर होंगे। इसे देखो दे दिया, ये एक ट्राइंगल, कह रहे हैं ये वाली और ये वाली साइड बराबर है। इसका कहने का मतलब इस साइड से और इस साइड से ये एंगल बन रहा है, तो ये एंगल बराबर नहीं होंगे, ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे दोस्त, बराबर होंगे। ये एक छोटा सा ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट था। और ध्यान देना, ट्राइंगल में किसी भी दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है। सम जो होता है वो थर्ड साइड से क्या होता है दोस्त, बड़ा होता है। और जो डिफरेंस होता है, किसी भी दो साइड का डिफरेंस थर्ड साइड से क्या होता है दोस्त, छोटा होता है। बस इतना ही कॉन्सेप्ट याद रखना है। आपका 8वां क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्वेश्चन खत्म होता है दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं 11 नंबर। बहुत ही सिंपल, इतना इजी। आप कहेंगे क्या पेपर में आता है, जी हाँ बिल्कुल आता है, और आया है, और अगले शिफ्ट में आएगा भी। ठीक है दोस्त, यही क्वेश्चंस का लेवल है दोस्त, बहुत ज्यादा टफ पेपर नहीं है, हेडेक मत लीजिए, आप सब अच्छा करके आएंगे। ठीक है दोस्त, चलिए करिएगा। करा वैल्यू ऑफ अ कौन, भैया वैल्यू ऑफ कौन क्या होता है, कहोगे भैया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वेरी गुड भैया, वैल्यूम दिया हुआ है 770 इज इक्वल टू 1/3 पाई मतलब 22/7 इंटू क्या दे रहा है दोस्त, रेडियस नहीं पता है, तो रेडियस का स्क्वायर इंटू हाइट है 15। सॉल्व करते हैं इसको, यहां से पहले रेडियस निकालते हैं, फिर आगे सवाल हम पढ़ने वाले हैं। देखो भाई, 3×5 = 15 हो गया, 22 इसको करो, 22 एक कम, 22×3 = 66, 22×5 = 35 बार में गया, ठीक है। ये 5 से गया 7 बार में, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 7 बराबर आर स्क्वायर बटे में 7, यानी कि आर स्क्वायर बराबर हो गया 7 × 7, तो आर की वैल्यू हो गई 7। बोलो भाई, लेकिन गलती मत करना दोस्त, 7 तो हो गया। आगे पढ़ो, शंख की ऊंचाई और त्रिज्या का गुणनफल, तो भैया हाइट इंटू रेडियस, तो हाइट कितनी दी हुई है 15 इंटू रेडियस, रेडियस कितना दिया हुआ है 7, कितना दिया हुआ है 7, भैया 15 से बन जा 105, तो कितना आ गया भैया, वो 105 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सारे गलत हैं, इसका सही जवाब होगा 105 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ई सही है दोस्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरे भाई साहब, ये क्वेश्चन आ गया, बहुत ही सारा बेहतरीन सवाल आ गया आपके पास, तो महाराज करो। भैया देखो, पहले हम इसको काटते हैं 21 से। भैया पहला सवाल बन जाएगा 7x माइनस 11y बराबर 21×2 = 44, 44 हो गया है ना, 44 ठीक, तो 85 कटेगा, कट रहा है ना, 25 बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, अरे देख लो भैया, 44 8 5 21 जी, ये यहाँ 6 समझिए, ठीक है ना, 6 कर लो, ठीक है, थोड़ा ठीक है। आगे देखो, एक मिनट, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, एक मिनट जो है ना, नहीं भी सवाल गड़बड़ हो जाएगा। 21 से इसको करना था, तो 25 से 5, ठीक है, ज्यादा रहा भाई, सही तो है? सही है, ओके, सही भाई, सही है सही है सही है। इसमें बस हो गया, ठीक है। फिर अगला देखो, ये भैया हमको लग रहा है 7 से जा रहा है, तो काटो भैया, 11x माइनस 7y बराबर 7×2 = 14, 6×7 = 63, 29। वेरी गुड। अब भैया एक बार दोनों इक्वेशन को जोड़ लो, एक बार दोनों इक्वेशन को घटा, ठीक है। तो भैया एक बार दोनों को जब जोड़ोगे, जोड़ोगे भैया तो आएगा 18x, ठीक है, 18x, फिर ये माइनस हो जाएगा ना, माइनस में आएगा, -18y बराबर 14×5 = 54, ये भी x माइनस वाई बराबर आएगा 3। अब ये बार घटा लोगे दोनों को, घटाओगे तो आएगा -4x -4y बराबर में आ जाएगा -4, यानी x माइनस वाई, x माइनस वाई क्या आ जाएगा दोस्त,
ये आ गया एक्स माइनस वाई बराबर 3 आ गया। यहाँ से भैया जब करोगे तो माइनस कॉमन लोगे तो एक्स प्लस वाई आएगा, एक्स प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगी 4। भैया एक्स प्लस वाई आ गया 4, एक्स माइनस वाई आ गया 3। एक बार दोनों को इसको जोड़ लो, एक बार घटा लो, तो जोड़ोगे घटाओगे एक्स की वैल्यू हो जाएगी कितनी आ जाएगी दोस्त? जब जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2 आ जाएगी, आएगी यहाँ 1 आएगा, सॉरी 2 आ जाएगी। और वाई की वैल्यू सॉल्व करोगे तो आएगी माइनस, आएगी क्या? माइनस। तो रख दो, रखो चलो। 9 इंटू 2 -5 इंटू -1 करोगे तो 18 प्लस 5 यानी कि 23 सेटिस्फाई हो गया। ऑप्शन बिल्कुल सही, ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ विलेज, एक गांव की भैया जनसंख्या है 7640। तो भाई एक गांव की जनसंख्या 7640 कितनी है दोस्त? 7640। भैया यदि मेल की संख्या बढ़ गई 25%, कितने परसेंट बढ़ गई दोस्त? 25%। और फीमेल की संख्या बढ़ गई है 15%, 15%। तो भैया जो जनसंख्या होगी होगी 9214। कितनी होगी दोस्त? कहोगे 9214, यानी कितनी बढ़ गई जनसंख्या? कहोगे 4 7 5 1, 1574 जनसंख्या बढ़ गई। अच्छा, हमने क्या बताया है? हमने किसी ने सबने बताया होगा कि आप निकालिए कि मान लेते हैं मेल भी कितने परसेंट बढ़े हैं? 15% बढ़े हैं। अच्छा, इसका मतलब मेल भी 15 बढ़े, फीमेल भी 15 बढ़े। बढ़ना कितना चाहिए था? 7640 का 15% बढ़ना चाहिए था। बोलो भाई। भैया जीरो से जीरो कट गया, पान तिहाई और गया पान दूनी 10, दो से जाएगा दो तिहाई 6, दो अट्ठे दो दूनी, ये 6 4 11, 1146 बढ़ना चाहिए था। कितना बढ़ना चाहिए था? 1146। बढ़ा कितना? 1574। यानी कितना ज्यादा हुआ कहोगे भैया? ये तो कितना ज्यादा हुआ कहोगे? हो गया 428 ज्यादा हो गया। 428 ज्यादा बढ़ गए। क्यों ज्यादा बढ़ गए? क्योंकि पुरुष जो है ना वो 15 नहीं बढ़े, वो 25 बढ़े। यानी भैया पुरुष 10% एक्स्ट्रा बढ़े, यानी पुरुष के जो 10% है ना वो है 428। यानी इसका मतलब पुरुष 100% में कितना रहे होंगे? कहोगे कि 10 का मल्टीप्लाई कर दो, 4280 रहे होंगे। जब पुरुष थे 4280, तो फीमेल कितनी हो गई बताओ भैया? तो कहोगे भैया फीमेल तो भैया 7640 से घटा दो। भैया फीमेल आ गई 3360। फीमेल कितनी आ गई दोस्त? 3360। दोनों का पूछा डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस निकाल दो, लास्ट में आएगा 20, यानी 920 उत्तर हो गया। बोलो शानदार। नेक्स्ट 14। अरे भाई बिल्कुल सिंपल, 28 से करा भाग कर दो। लो भैया कर देते हैं। यहाँ भैया जाएगा तो आएगा -1, यहाँ आएगा -2, -1 की पावर 33 यानी कि -1, यहाँ गया -2, आ गया -3। 28 से 3, क्योंकि माइनस वैल्यू आती नहीं है, 28 से 3 घटा दो आ जाएगी 25। बोलो बी ऑप्शन सही है। चलो फटाफट करो, फटाफट करो, समय नहीं वेस्ट करना है, करो। वीडियो पास करो, सवाल लगाओ, स्किप करो, आगे बढ़ो। ठीक है, अगर ना आए तो देखो। चलो फास्ट करते हैं। ए एक काम को 20 दिनों में करता है, बी करता है 30 दिनों में। मैंने पूरे की पूरी वर्क एंड टाइम के 8 से 9 लेक्चर लिए हैं। आप स्टार्टिंग के 4 से 5 लेक्चर देख के जाइए, आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, वर्क एंड टाइम छूटेगा नहीं दोस्त। 60 पूरे मेंस लेवल तक के लिए हैं, तो 3 बार में गया, 2 बार में गया। ठीक है, वे 7 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। भैया 3 की इफिशियंसी से ए किया, 2 की इफिशियंसी से बी किया, यानी 5 की क्षमता से काम किया, 7 दिन काम किए, यानी भैया 35 काम हो गया। बचा कितना काम? 25 काम। 25 काम बचा है। 25 काम को सी आखिर करता है 10 दिनों में। 25 काम कितने दिनों में किया? 10 दिनों में किया। सी पूरे काम को कितने दिनों में करेगा? यानी भैया सी जो है एक काम को कितने दिनों में कर रहा है? 10/25 दिनों में। भैया टोटल काम कितना था? 60 काम। तो टोटल करना है भैया 60 काम कितने दिनों में करेगा? कहोगे 10/25 गुणे आ गया 60। 5 काटोगे 12, 5 25, 5 1 5 दिन, यानी 24 दिनों में करेगा। बोलो भाई, ऐसे करना है स्पीड में, ऐसे ही करना है। ऐसे नहीं करोगे पेपर छूट जाएगा, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ो। 16 सेम क्वेश्चन, 24 मार्क उत्तर भाग, आगे बढ़ो। 17 10 ए इज इक्वल टू 9 और sec a इज इक्वल, पूछा। भैया सिंपल है, आगे बढ़ना है। चलो 1 + tan² a होता है sec स्क्वायर। बोलो भाई, तो 1 + tan² यानी भैया 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर है। भैया 1 + 81 इज इक्वल टू sec स्क्वायर a।
ये आ गया 82, किसकी वैल्यू आ गई सेक स्क्वायर ए की। सेक ए की वैल्यू क्या आ जाएगी रूट 82, क्या आ जाएगी दोस्त रूट 82, रूट 82, रूट 82। आगे वैल्यू रखनी है। ये भैया पिछले साल आया था, सीजीएल का क्वेश्चन है 2023 का, लिख के ले लो, इस बार भी फंसेगा सवाल। हिचकिचाइएगा मत, फटाफट लगाइए। देखो ए माइनस बी का होल क्यूब है, सवाल को ब्रेक करो, फॉर्मूला ब्रेक करो। देखो ब्रेक करोगे, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अच्छा आगे बढ़ो, अपान ए माइनस बी ए प्लस बी, बोलो भाई। ठीक है, माइनस 3ab अपान ए प्लस बी। ठीक है, यहां से a माइनस बी, ए माइनस बी कट गया, नीचे इसका भी a माइनस बी, इसका भी a माइनस बी, डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर हो जाएगा एड। क्या आएगा उत्तर ऊपर, ए स्क्वायर माइनस, देखो ए बी और माइनस 3, तो -2ab आ जाएगा, -2ab प्लस बी स्क्वायर अपान ए प्लस बी ये लगाओगे तो ऊपर आ गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपान ए प्लस बी। तो ए माइनस बी, ए की वैल्यू है 26, बी की वैल्यू है 22, इसका स्क्वायर अपान ए प्लस बी, 26 प्लस 22 क्या आ जाएगा, 26 में से 22 गया 4, 4 स्क्वायर 16 बटे 26 प्लस 22 48, 16 कम 16 तिया 1/3 उत्तर है, ले लो ऑप्शन ए टिक करो, आगे बढ़ो। सवाल की वैल्यू पुटिंग पहले नहीं करनी है, पहले फॉर्मूला को ब्रेक डाउन करना होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, 3 वर्षों के बाद 4,000 का देय राशि क्या होगा यदि 30% वार्षिक रूप से संयोजित हो जाती है। बेसिक लगाने का समय चला गया है, जैसे आपने सीखा है आप वैसे भी लगा सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको एक तरीका दे रहा हूं, उस तरीके से आप इसको लगाइएगा। भैया 3 साल का जो गोल्डन रेशियो होता है सीआई निकालने का, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है, जो गोल्डन रेशियो होता है 3, क्या हो गया प्रीवियस, चलो भाई कहाँ पहुंचे थे। हाँ ये देखो, जो गोल्डन रेशियो होता है ना, होता है 3:3:1। निकालते कैसे हैं, 30% का मतलब हो गया 3/10, कितना है ये 4,000, तो 4,000 का 3/10 कितना हो जाएगा भैया, 3/10 करोगे तो ये 400 हो जाएगा, नहीं भैया 1,200 आ गया, कितना आ गया दोस्त 1,200। अच्छा अब 1,200 का फिर से 3/10 करो, भैया एक जीरो कटेगा भैया आएगा 360, ठीक है। फिर इसका फिर से करो एक 3/10, तो भैया 36 तिहाई 108 आ जाएगा, बहुत सही। अब क्या कर दो, सबको मल्टीप्लाई करो, देखो यहाँ 3 का 1,200 में यानी भैया आ गया 3600, प्लस 3 का 360 में कहोगे 1,080, प्लस 108, लास्ट वैल्यू आएगी 8, इसमें भी है 8 और इसमें भी है 8, प्लस करोगे तो 8 आएगी, 8 इसमें भी है और इसमें भी है। ये ऑप्शन हट गया, ये ऑप्शन हट गया। पूछा भैया अमाउंट क्या देगा, भैया उसने 4,000 लिया ही था, और 4 में 3 जोड़ोगे तो 7,000, यानी भैया 7,000 के ऊपर वैल्यू आएगी, तो ये 4,000 वाला तो हो ही नहीं सकता, यही एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, बहुत ही सिंपल। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दिया गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिया गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 से पूछा है। भैया इसके जितने फॉर्मूले होते हैं, 3 फॉर्मूले होते हैं, सबको रट डालो, ठीक है। मैं इसमें जो फॉर्मूला लग रहा है बताता हूँ, इसमें फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc। इसका फॉर्मूला होता है दोस्त ए प्लस बी प्लस सी अपान 2 ब्रेकेट 3, फिर यहाँ ब्रेकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। बोलो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ गई, 12/2, 3, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गया 50, माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी कि भैया 12 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ भैया काट दो तो 6 आ गया, यहाँ आ गया भैया 3 का 50 में करोगे 150 माइनस 144, क्या गया भैया 6, यहाँ ब्रैकेट में आ गया 6, यानी कि आ गई 36। आगे बढ़ो, इससे ज्यादा समय दिया तो बेकार। एक नाव धारा के प्रतिकूल निश्चित दिशा में निश्चित दूरी तय करने में 10 घंटे लगती है, भैया धारा के प्रतिकूल, भैया v प्लस यू, धारा की स्पीड और नाव की स्पीड जुड़ जाएगी। अच्छा कितने घंटे ले ली, 10 घंटे। धारा के अनुकूल यानी v माइनस यू, कितना ले ली भैया 7 ले ली, भैया ये हो गया रेशियो, v प्लस यू आया है 10, तो v माइनस यू आया है 7, v माइनस यू आया है 7, ठीक है। भैया एक बार v की वैल्यू निकालो,
भैया दोनों को जोड़ना है, भैया जोड़ के क्या कर दोगे, आधा कर दोगे, तो भैया 17/2 आ जाएगा। v की वैल्यू आ गया 17/2। एक बार u की वैल्यू निकालनी है दोस्त, तो क्या करोगे, घटा के आधा करोगे, घटा के आधा करोगे तो आ जाएगा भैया, घटाओगे 10 में से 7 गया 3, 3 का था 3/2। बोलो भाई। अब पूछा है नाव की गति यानी ये v और जल की गति यानी u का अनुपात बताओ, तो v आ गया 17/2, u आ गया 3/2, रेशियो लोगे 17/3। बोलो भाई। क्योंकि हमसे रेशियो ही निकालने को कहा था, इसलिए हमने ऐसे ही कर दिया, 17/3, 17/3। बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब। अरे सिंपल क्वेश्चन, ये नहीं लगा पाओ, डीईसी पूछा है, डीईसी, डी ई सी, भैया ये वाला अंगल पूछा है। भैया कहाँ हो, ये देखो ट्रायंगल नहीं बन रहा, ये देखो ये, एक मिनट रुको मैं हाइलाइटर्स दिखाता हूँ आपको। ये देखो लेजर पेन दिखा रहा हूँ, देखो ये देखो दिख रहा है ना, ये देखो ये ट्रायंगल बन रहा है, ओके हाँ। क्या ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 नहीं होता है? देखो ये है, देखो ये, देखो ये ट्रायंगल बन रहा है नहीं बन रहा है? देखो ये बन रहा है ना भैया। क्या ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 नहीं होता है? बाबू होता है। ये है 40, ये 50, दोनों मिलके हो गया 90। ये भी कितना होगा दोस्त, 90, तभी तो 180 होगा। बोलो, पेपर में आएगा क्वेश्चन, छाप लेना। नेक्स्ट। अच्छा एक बात मैं आपसे और पूछूं, रहने दो, ठीक है कर लेते हैं। रोहित, राहुल, रोहित, विराट ने एक मैच खेले हैं, 5 मैच खेले हैं देखो ये। पहला मैच है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा, ठीक है। टोटल रन स्कोर्ड बाय रोहित एंड राहुल इन सेकंड, भैया सेकंड में रोहित और राहुल यानी ये दोनों, कितना आ गया भैया, 132। कितना आ गया, 132। इज व्हाट परसेंट मोर देन टोटल स्कोर बाय विराट इन थर्ड एंड फोर्थ, विराट ने तीसरे और चौथे में जितना खेला। ये विराट ये है, ये वाला देखो, ये वाला कलर है 80 और चौथे में 30, 110। ये इससे कितना ज्यादा है, कोई भैया ज्यादा तो है भैया 22। किससे पूछा है, 110 से, 110 से भैया इंटू 100% में पूछा है। 22 पंजे तो 5 भैया 20 बार में भी कितना ज्यादा है, 20%। बोलो भाई। ये स्पीड पकड़नी है बारह में, डीआई में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये लगाते तो जाने। AWB पूछा है, AWB पूछा है, ये वाला वेदांत ना कभी भी ऐसा एंगल दे दे, ऐसे आपसे पूछ ले, एक होता है एल्टीट्यूड, एक होता है मीडियन, एक होता है मीडियन, और दोनों के बीच का पूछे एंगल, तो इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को घटा के 2 से भाग कर दो, यानी भाई 72 माइनस 38/2 करोगे भैया, आएगा इधर से 34/2, यानी भैया 17 डिग्री। बोलो भाई। ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। चलो भाई, एक रेस का क्वेश्चन ले लेते हैं, बेहतरीन लास्ट क्वेश्चन रेस से करते हैं। इन 200 मीटर रेस, 200 मीटर की एक दौड़ हो रही है, रेस हो रही है। ए गिव्स अ स्टार्ट, हेड स्टार्ट ऑफ 35 मीटर, भैया एक रेस है, उसमें ए है और बी है। चलो भैया, एक ए है और बी है, 200 मीटर की रेस है। ए ने बी को 35 मीटर का स्टार्ट दे दिया। ए गिव अ हेड स्टार्ट ऑफ 35 मीटर टू बी, ध्यान रखिए बी होगा ना, टू बी, बी को दिया, टू बी, बी को दे दिया भैया, ठीक है। हिंदी में इसको देखा है, मैं समझा दे रहा हूँ। यानी भैया अगर ए 200 गया ना, तो बी भैया 35 कम, क्योंकि 35 मीटर का भी तुम आगे से दौड़ो, यानी भैया बी गया है 165 मीटर। कितना गया, 165 मीटर। और ए जो है रेस को 20 मिनट से जीत गया, 20 सेकंड से जीत गया भैया, यानी इतने में इसको जीतने में कितना लग गया, सॉरी 20 सेकंड का समय से जीत गया ए, ठीक है। फिर भैया एक अब और जोश में आ गया, अब उसने बी को 55 मीटर का स्टार्ट दे दिया, यानी भैया अब अगर ए 200 दौड़ा ना, तो बी दौड़ा है 145 मीटर। कितना दौड़ा दोस्त, 145 मीटर। और अब जो है रेस डेड हीट हो गया, डेड हीट, यानी भैया अब बराबरी पर खत्म हुआ, यहाँ पे लिख रहा गर्मी मृत है, खत्म बता रही। डेड हीट मतलब हो गया बराबरी पर खत्म हुआ, यानी अब यहाँ पर दोनों के बीच का समय जो बराबर है। यानी अगर ए 200 मीटर जितनी देर में दौड़ता है, बी उतनी ही देर में 145 मीटर दौड़ा, यानी भैया बी जो है पहले 165 गया, अब 145 गया, कि ए का तो बराबर है, बी का 20 निकालते हैं। भैया बी देखो, बी भैया 20 मीटर कम चला, 20 मीटर कम चला, और 20 मीटर कम चला, इसने भैया कितना टाइम कवर अप किया, क्योंकि 20 सेकंड, देखिए 20 सेकंड पहले ज्यादा बराबर किया, यानी भैया कि 20 सेकंड उसको लग गए। यानी भैया यहाँ पे क्या हो गया, 20 सेकंड, क्या हो गया दोस्त, 20 सेकंड, यानी भैया 20 मीटर जाने में बी को लग गए 20 सेकंड। थोड़ा एक मिनट रुकिएगा दोस्त, नहीं तो सिस्टम सब डाउन हो जाएगा।
हम्म, नहीं चला। तो यानी कि जो बी था उसने 20 मीटर दौड़ने में कितना समय लिया दोस्त? 20 सेकंड का समय लिया। भैया तो 1 मीटर दौड़ने में कितना समय लिया होगा कहोगे? 1 सेकंड का। बोलो भाई, 1 मीटर में 1 सेकंड में ये इसकी स्पीड हो गई 1 मीटर पर सेकंड। बोलो भाई, कहोगे हाँ। भैया नहीं, बी 145 मीटर कितनी देर में गया होगा? कहोगे भैया 1 मीटर में 1 सेकंड, 145 मीटर 145 सेकंड में गया होगा। बोलो। अब कह रहा भैया ए 200 मीटर कितनी देर में दौड़ता है? भैया जितनी देर में बी 145 दौड़ता है। नहीं भैया, बी ए भी 200 मीटर 145 में ही पूरा कर दिया होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही शानदार, बिल्कुल ही जबरदस्त है दोस्त। ठीक है। तो ये क्लास आपको कैसी लगी? जल्दी से फटाफट कमेंट कीजिए और बताइए कि क्लास आपको दमदार लगी या नहीं लगी। बताइए। तो ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी मैं बहुत ज्यादा, मैंने क्वेश्चन टफ भी नहीं लिया और आपका मैंने समय भी बहुत ज्यादा नहीं लिया है। मुश्किल से 35 से 40 मिनट ही हुई होंगे क्लास को रिकॉर्ड करते हुए। देख लेता हूँ। हाँ, लगभग 35 से 40 मिनट की ही क्लास है। और इतनी की क्लास में मैंने 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कराया, यानी जिस स्पीड से मैंने कराया ना वही स्पीड आपको रखनी है, उससे थोड़ा सा फास्ट करनी है। यानी मैं अगर यहां तक स्पीड लिया हूं, आपको यहां तक स्पीड रखनी होगी। यानी मैंने कोशिश की है कि एक समय जैसे एग्जाम में आप करते हैं उस हिसाब से करना हो। ओके। ठीक है दोस्त, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय।